हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। आपने कई बार ट्रेडिंग के दौरान मनी मैनेजमेंट को सुना होगा, तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है अपनी कैपिटल को ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करना। मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें हम अपने लॉस को मैनेज करना या कंट्रोल करना सीखते हैं। दोस्तों, जब तक आप अपने लॉस पर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको शेयर मार्केट में नुकसान होता रहेगा। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने कभी गौर किया है, आप जब भी लॉस करते हैं तो बड़ा लॉस होता है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से छोटा होता है। अब आप खुद सोचिए, जब तक आपका लॉस आपके प्रॉफिट से बड़ा रहेगा, तब तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे मैनेज करना सीखना होगा, और यह चीज़ें रातों रात नहीं होंगी। इसे मैनेज करने के दो मेन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है आपकी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड में बैठने नहीं देती, आपको जल्द से जल्द ट्रेड से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती हैं। आपने कभी गौर किया है, जब आप लॉस में होते हैं तो बड़े लॉस तक बैठे रहते हैं और आपको डर नहीं लगता, लेकिन प्रॉफिट के वक्त की बात की जाए तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, मन बेचैन हो जाता है, जल्दी से जल्दी मार्केट से थोड़े प्रॉफिट लेकर निकलने के ख्याल आने लगते हैं, और आप छोटे प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल भी जाते हैं। बाद में वही मार्केट कई गुना ऊपर चला गया होता है और आप पछताने लगते हैं। यानी कि जब आपको डरने की ज़रूरत थी तब आप बहादुर बने बैठे थे, और जब आपको बहादुरी दिखानी थी तब आप डर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसकी वजह है आपकी साइकोलॉजी, जिसे आपको मैनेज करना सीखना होगा। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो कि है मनी मैनेजमेंट। आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि मैं शेयर मार्केट में नया हूं और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन मुझे कुछ बेसिक शेयर मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी है, और मैं हर रोज़ मार्केट में 1 लाख रुपए लगाकर 10 दिनों तक रोज़ ट्रेडिंग करता हूं, और हर रोज़ सिर्फ 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखता हूं। अब चूँकि मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हूं और मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मुझे 10 दिन में से 6 दिन लगातार लॉस हो और मेरी एनालिसिस गलत निकले। तो ऐसे में मुझे 6 दिनों में टोटल 6000 रुपये का लॉस होगा। अब बात की जाए बाकी के 4 दिनों की, तो मान लिया जाए कि बाकी के 4 दिनों में मुझे हर रोज़ 1500 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो बाकी बचे 4 दिनों में मेरी टोटल इनकम 6000 रुपये होगी। अब इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो मैं अभी नो लॉस और नो प्रॉफिट वाले सिचुएशन में हूँ। दोस्तों, यहाँ मैंने ब्रोकरेज को इग्नोर किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी इसे इग्नोर करेंगे। तो अब 10 ट्रेड करने के बाद मेरे पास अभी भी पूरा कैपिटल बचा हुआ है, और मैं फिर से 10 ट्रेड ले सकता हूं विथ पॉजिटिव माइंड, विथ सेम रूल एंड सेम स्टॉप लॉस। धीरे धीरे मेरी एनालिसिस सटीक होती जाएगी, और हो सकता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरी एनालिसिस 10 में से 7-8 दिन सही निकले और 2 दिन गलत निकले, और मुझे सिर्फ 2 दिन लॉस हो, और बाकी के 7-8 दिनों में मैं प्रॉफिटेबल बना रहूं। लेकिन इसके लिए मुझे स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट माइंडसेट को फॉलो करना होगा, और विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस भी रखना होगा। इस तरह मैं अपनी मनी मैनेजमेंट के दम पे लंबे समय तक मार्केट में बना रहूँगा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, अगर आप 100 रुपये लगाकर ट्रेडिंग करते हैं और आपने 5 रुपये का लॉस कर लिया है, तो अब आपके पास 95 रुपये बचेंगे, और आप 95 रुपये को मार्केट में लगाकर आप 5 रुपये आसानी से रिकवर कर सकते हैं जो कि आपने लॉस किया था। लेकिन अगर आपने 100 रुपये का ट्रेड लेकर 40 रुपये का लॉस ले लिया है, तो अब आपके पास सिर्फ 60 रुपये बचेंगे, और 60 रुपये मार्केट में लगाकर 40 रुपये कमाना मुश्किल होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसे तो 20-30% रोज़ का कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, जिसके बाद
आप इसे हासिल कर पाएंगे। लेकिन आप अगर शुरुआत में यह सोचेंगे कि मैं 60 रुपये लगाकर 40 रुपये का लॉस रिकवर कर लूँगा, तो यह काफ़ी नामुमकिन है। खास करके नए ट्रेडर्स के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए नए ट्रेडर्स के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपने पैसों को बचा कर रखें और ज़्यादा बड़ा लॉस ना लें। इससे आप लंबे समय तक मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। आपको अपने माइंड पर कंट्रोल रखना होगा। आपको एक स्ट्रिक्ट रूल बनानी होगी और उसे हमेशा फॉलो करना होगा, और एक फिक्स्ड से ज़्यादा लॉस करने से बचना होगा। और साथ ही साथ प्रॉफिट वाले ट्रेड में अपने मन को शांत रखें और लंबे समय तक बैठे रहें। ऐसा करने से आप रातों रात अंबानी तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन, आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रिक्ट होती चली जाएगी और आप खुद ब खुद डिसिप्लिन फॉलो करने लग जाएंगे। उसके बाद आपका सफ़र शुरू होगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, आपका पैसा, आपका कैपिटल एक तरह का एक हथियार है। इसे आप बचा के रखेंगे तो शेयर मार्केट में लंबे समय तक लड़ पाएंगे, वरना शेयर मार्केट में लॉस करते रहेंगे तो शेयर मार्केट भी दिल खोलकर आपके लॉस को अपने पॉकेट में भरता जाएगा और आपके पैसे से शेयर मार्केट ही करोड़पति बन जाएगा। वैसे तो वो पहले से ही करोड़पति है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, करोड़पति आपको बनना है, ना कि शेयर मार्केट को। वो पहले से ही करोड़पति है। दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ऊंची इमारतों को खड़ा होने में हमेशा वक्त लगता है। यूट्यूब के दिखावे वाले दुनिया और चकाचौंध से बचें और सीखने पर ध्यान दें। आजकल कई यूट्यूबर बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं और अपना कोर्स बेचते हैं। ऐसे लोगों से बचें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स बेचने वाले बुरे होते हैं, लेकिन सिखाने वालों में और सिखाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने वालों में फ़र्क होता है। इनसे सावधान रहें। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर ज्ञान फ्री में अवेलेबल है, आप इनसे भी सीख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं 2 चैनल का नाम बताना चाहूँगा जिन्हें मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। पहला है नीरज सर का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीरज जोशी, और दूसरा है घनश्याम सर का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है घनश्याम टेक। आप चाहें तो इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी फॉलो करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।